अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो सबसे बड़ी खबर लेके आ रहे हैं इस महीने की। वो है कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो गया और हम आपको वो नाम भी बताएंगे कौन पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ होंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन पाकिस्तान के अगले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। हम आपको इन दोनों का बताएंगे क्या वजूहात बनी कि ये दो जो जर्नैल हैं इनको 4 स्टार जर्नैल बनाने का फैसला किया गया, क्या अवामिल थे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे आज कि बिल आखिर जो एक तजवीज़ मियां नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन और वाइस चीफ और वगैरह वगैरह की दी गई थी और अगले इलेक्शन की डेट देने की जो मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई थी, उनमें से कौन सी एक ऐसी तजवीज़ है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने मान ली है। ये भी एक दिलचस्प खबर है। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या तमाम मियां नवाज शरीफ ने कोई एक वीडियो कॉल भी की, वो किससे की, क्या ये सब कुछ है। हम आपको ये सब कुछ बड़ी खबरें आज देंगे और ये इस महीने की सबसे बड़ी खबर यही है, बल्कि शायद आप कहें कि इस साल की सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि इसके बारे में तो इमरान खान साहब भी कह चुके हैं सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कि ये $1 बिलियन क्वेश्चन है, नॉट $1 मिलियन। उन्होंने कहा ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। तो आइए फिर आज इस $1 बिलियन क्वेश्चन का आपको जवाब देते हैं। आपको पता है इमरान खान साहब पिछले काफ़ी तकरीबन आप पिछले 2 माह से कह लें कि वो ख़ुसूसी तौर पे आर्मी चीफ की तैनाती के अमल को टारगेट कर रहे थे और फिर ऑल ऑफ सडन उनकी टोन चेंज होना शुरू हुई, ठीक है। और फिर वो साबिक सदर आरिफ अलवी बीच में उन्होंने जनरल कमरुद्दीन बाजवा से इमरान खान साहब की एक मीटिंग भी अरेंज की। उसके बाद भी 2 मुलाकातें जनरल कमरुद्दीन बाजवा से इमरान खान साहब की हुई, ISI के सेफ हाउस में हुई। ये सब कुछ चलता रहा। उसके अलावा जो आरिफ अलवी साहब थे वो जनरल कमरुद्दीन बाजवा के मैसेजेस भी डिलीवर करते रहे इमरान खान साहब को। इवन के शौकत खाना में भी उन्होंने मैसेज डिलीवर किया। अब जबकि बहुत मामला करीब आ गया तो अब फिर आपको पता है कल जनरल कमरुद्दीन बाजवा भी लाहौर में थे, साबिक सदर आरिफ अलवी भी लाहौर पहुंच गए, इमरान खान साहब तो ऑलरेडी लाहौर में थे। तो एक मुलाकात का स्पेकुलेट किया जा रहा था कि वो होगी। बाज़ PTI के ज़राए कहते हैं कि ये मुलाकात हुई है और ये DHA में हुई है। ये जो बुशरा बीबी के बेटे के ससुर हैं अल्फते स्टोर वाले, उनके मेज़बानी में हुई है। तो इस किस्म की कल इतलात आ रही थी रात के और हमने भी सोचा कि लेकिन अब जबकि जनरल कमरुद्दीन बाजवा खुद कह रहे हैं कि वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं और वो अगले आर्मी चीफ की गेम के अंदर इमरान खान साहब को क्या अभी ऑफ़र कर सकते हैं और या इमरान खान साहब के लिए क्या वो इन अगले 2 से ढाई हफ्ते में कर सकते हैं। तो फिर यकीन उन्होंने यही कहा होगा कि मेरे दामन में कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के ख़रीदार नज़र आते हैं। तो इमरान खान साहब फूल अब जो अगला आर्मी चीफ आएगा उससे ही ख़रीदने की कोशिश कीजिएगा। मेरे दामन में तो आपने कांटे ही भरे हैं जो पिछले 6 माह में आपने मेरे साथ की है। तो अब ये है कि अब इस सब के बाद लाहौर से तो इमरान खान साहब को कुछ नहीं मिलना। अब हम लंदन चलते हैं, वहाँ पर भी तमाम बड़ी सरगर्मियाँ शहबाज शरीफ साहब पिछले काफ़ी दिन से 3-4 दिन से लंदन में, फिर उन्होंने अपना दौरा 3 दिन से लंदन में अपना दौरा एक्सटेंड किया। एक दिन बड़ी सरगर्मियाँ हुई, बड़ी मुलाकातें हुई, बड़ी बातचीत हुई। उसके बाद अब हमने कल आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ये हदायत की है कि आप बगैर किसी कंट्रोवर्सी में पड़े
जो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है उसको आर्मी चीफ तैनात कर दें। ये हमने कल आपको खबर दी थी और उन्होंने कहा था कि ताकि ये बात हम पर ना आए कि कोई कहे जी कि आपने पिक एंड चूज किया, आपने एक जूनियर जनरल ढूंढा और वो इसलिए ढूंढा कि आपको अपनी मर्जी का जर्नल चाहिए था। और मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ साहब को कहा कि किसी को भी लगाएं, मैंने इतने जर्नल लगाए हैं, पता एंड में होता क्या है, तो आप बस मोस्ट सीनियर को लगा दें ताकि हम कहेंगे कि हमने दो मोस्ट सीनियर को लगा दिया। अब मोस्ट सीनियर पे एम्बिग्यूटी पाई जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर भी मोस्ट सीनियर थे, लेकिन उन्होंने 27 नवंबर को रिटायर होना है। जब समरी मूव होगी तो तब तो वो मोस्ट सीनियर होंगे, लेकिन उनकी रिटायरमेंट की डेट जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट की डेट से 2 दिन पहले है। अच्छा, अगर वो फिर पहले रिटायर हुए तो फिर तो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट वाले दिन लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा होंगे, तो क्या वो अगले आर्मी चीफ होंगे फिर? अब हम आपको इस पर ही बड़ी खबर देंगे। तो अब हम आपको इन दोनों बाय द वे जनरल्स की प्रोफाइल भी बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल जो आसिम मुनीर हैं, ये हाफिज़ कुरान है, बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हैं और इन्होंने ये जनरल कमर बाजवा के जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनके काफ़ी करीब भी रहे हैं। बहुत करीबी में जब ब्रिगेडियर के ज़माने से, जब जनरल कमर बाजवा 10th कोर के कोर कमांडर थे और इनके अंडर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो सारा आता था, तो उस वक़्त ये फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया थे, यानी कि ये जीबी के रीजन के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। फिर इसके बाद 2017 में ये डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस बन गए, जिस वक्त ये तमाम मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड और सब कुछ चलता रहा, तो उस वक्त ये डीजीएमआई थे 2017 में। फिर अगले साल अक्टूबर में जब इलेक्शन हो गए और उस वक्त लेफ्टिनेंट नवीद मुख्तार डीजीआईएसआई थे, तो फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद इनको जनरल कमर बाजवा ने डीजीआईएसआई तैनात किया लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को। और उसके बाद लेकिन हुआ ये कि इनको बड़े ही मुख्तसर पीरियड में 8 माह में इनको डीजीआईएसआई से हटाकर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब इतने कंफर्टेबल नहीं थे, तो फिर उनको लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद बतौर डीजीआईएसआई दिए गए, क्योंकि वो डीजीसी के ज़माने से इमरान खान साहब से उनके मामला चल रहे थे। और फिर वो आपको पता है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ इमरान खान साहब का एक बड़ा रोमांस का पीरियड चला भी। फिर यह है कि ये कोर कमांडर गुजरांवाला रहे तकरीबन 2 साल। उसके बाद ये इस वक्त जीएचक्यू में क्वार्टर मास्टर जनरल है। तो टेक्निकली जो फौज के अंदर ये होता है कि जो एक लेफ्टिनेंट जनरल हो उसको कोशिश की जाती है कि 1 से 2 साल कम से कम कोई कोर कमांड करवाई जाए ताकि वो ऑपरेशनल मामला देख सके, और फिर 1 से 2 साल उसको ड्यूटी करवाई जाती है जीएचक्यू के अंदर ताकि वो फौज के एडमिनिस्ट्रेटिव मामला भी समझ सके कि फौज की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलेगी, क्या होगा। तो वो फिर ये अब इस वक्त जीएचक्यू में है क्वार्टर मास्टर जनरल। तो ये भी बड़े अहल जनरल हैं, इस लिहाज से बड़े काबिल हैं, की पोजीशंस पर काम किया है, लेकिन इन्होंने रिटायर 27 नवंबर को होना है। अब आप आ जाए, अदरवाइज अगर कोई फिर लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर बनते हैं तो वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को भी देखें तो इनकी प्रोफाइल भी बहुत रिच है और बड़ी इन्होंने की पोजीशंस पर काम किया हुआ है। लाइक ये जब राहील शरीफ साहब के दौर में ये डीजीएमओ थे, और ये वो दौर है जब जाहिर बात है तमाम वॉर ऑन टेरर चल रही थी, ऑपरेशन ज़रबेल चल रहा था, तमाम मामला चल रहे थे, तो ये उस वक्त डीजीएमओ थे 2 साल के लिए। फिर इसके बाद इन्होंने ये जो तालिबान के खिलाफ जो मिलिटेंसी की वार थी उसमें राहील शरीफ की जो जनरल राहील शरीफ थी उनकी कोर की टीम का हिस्सा थे ये। फिर के इसके बाद अगर आप देखें कि इन्होंने जो QCG ग्रुप है जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो
इंट्रा अफगान टॉक्स थी जिसमें चाइना, अफगानिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान स्टेक होल्डर्स थे। तो उसके लिए जो कमेटी बनी हुई थी उसमें भी ये हिस्सा थे, यानी कि अफगानिस्तान के अंदर डायलॉग में भी इन्होंने जो अफगान धड़ों में डायलॉग होते रहे जब करज़ई रजीम मौजूद थी तो उस वक़्त, और फिर बाद में गनी रजीम मौजूद थी, तो ये उस वक्त चाइना, अफगानिस्तान और क्या नाम है अमेरिका और इन सब के साथ ये हिस्सा थे पाकिस्तान की तरफ से। फिर इसके अलावा इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जो रिफॉर्म्स हुई उनको एक आप कह लें सूबे का दर्जा दिया गया तकरीबन, तो उसमें भी सरताज अजीज़ साहब ने जो कमेटी मियां नवाज शरीफ ने बनाई थी सरताज अजीज़ की सरबराही में, उसमें फ़ौज की तरफ से इन्होंने नुमाइंदगी की। फिर उसके बाद ये जब प्रमोट हुए एज ए लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल से, तो फिर इनको जो जनरल कमर बाजवा के दौर में ये उनके CGS रहे, यानी कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। अब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो होता है वो बड़ा की होता है, वो डिफेक्टो आर्मी चीफ होता है फौज के अंदर, क्योंकि वो आर्मी चीफ तक तमाम फौज के मामलात CGS से गुजर के जाते हैं और आर्मी चीफ की तरफ से तमाम हदायत और तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट जो करवा रहा होता है जो बंदा, वो CGS ही होता है फौज के अंदर। तो ये बड़ा की पोजीशन होती है, यहाँ पर तकरीबन इन्होंने सर्व किया और कहते हैं कि बड़े ज़्यादा ये थिंकिंग जनरल हैं, बड़े ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले जनरल हैं। तो ये बड़े गौर से जो फाइल्स आती थी इनके पास उनको पढ़ते थे, और इवन क्या कहते हैं कि उनके अंदर ग्रामर की मिस्टेक भी होती थी या स्पेलिंग मिस्टेक भी होती थी, ये फाइल वापस भिजवा देते थे। उस वजह से तो कहते हैं कि कई तो चीज़ें ऐसी थी जो काम पीछे, जिसे कहते हैं बैकलॉग बढ़ते बढ़ते पहला होकर 6 माह का भी हो गया काम, इतना ज़्यादा वो फाइल वर्क को ये कीनली देखते थे। उसके अलावा फिर ये अगर आप देखें कि इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो चाइना से स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए 2021 में, ये उसमें भी उनको हिस्सा रहे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। फिर 2021 अक्टूबर में इनको ये कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। ये इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। इन्होंने भी GHQ की पोजीशन भी सर्व की हुई एज ए CGS, DGMO भी रहे हुए हैं, एक बहुत ही की पोजीशन फौज के अंदर होती है ऑपरेशंस के लिहाज से। और उसके अलावा आप कह लें कि अब इस वक्त कोर भी कमांड कर रहे हैं कोर कमांडर के तौर पे। तो ये भी बड़े अहम जर्नल हैं। अगर सीनियरिटी की अब लिस्ट में आप आ जाएँ कि ये दोनों मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लाइक लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास या लेफ्टिनेंट नुमान महमूद या लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद या लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर ये कोई कम काबिल जर्नल है। ये 6 के 6 बड़े बहुत ही काबिल जर्नल हैं पाकिस्तान में। और अब लेकिन जो तैनाती का फैसला हुआ है उसके लिए अब आपको पता है एक गौर खोज तो जारी था। तो अब लेकिन लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर तो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो 28 नवंबर को पाकिस्तान में ये मियां नवाज शरीफ के दौर से चला आ रहा है। ये 2016 से मियां नवाज शरीफ ने किया, सॉरी 2013 से, कि उन्होंने जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी था उसकी भी तैनाती की डेट उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती की डेट के साथ कर दी, ताकि ये है कि दोनों ओहदे एक ही दफ़ा तैनातियाँ हों। तो उस वजह से ये रवायत बन गई। अदरवाइज ये होती थी कि आर्मी चीफ के लिए अलहदा 3 जर्नलों की समरी मूव होती थी और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती के लिए अलहदा 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स की समरी मूव होती थी। और ये क्योंकि मुख्तलिफ डेट्स में होती थी तो इसलिए ये 3-3 की समरी जाती थी। लेकिन जबकि ये दोनों ओहदे एक ही दिन में तैनाती शुरू हुई तो उस लिहाज से फिर अब 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स की समरी एक साथ भिजवाई जाती है। उसमें से प्राइम मिनिस्टर 2 नामों का इंतखाब कर लेते हैं, एक का आर्मी चीफ के लिए और एक का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो होते हैं जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के वो चीफ होते हैं। ये तीनों के अंदर कोऑर्डिनेशन और तमाम मामलात को डील करते हैं। यानी कि आप कह लें कि इनको आप सेंटकॉम के कमांडर कह लें, तो ये वो होते हैं। तो एनीवे अब जब ये आया तो फिर अगर
उम्मन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का 28 नवंबर को दिन होता है ज्वाइनिंग का, और आर्मी चीफ का 29 नवंबर को होता है। तो फिर यूं भी देखा जा रहा था कि अगर ये भी हो सकता है कि अगर लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को देखा जाए तो वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन सकते हैं, क्योंकि 27 नवंबर उनकी रिटायरमेंट की डेट है। तो उस दिन अगर उनकी तैनाती का ऐलान हो गया होगा तो वो 28 नवंबर को वो ज्वाइन कर लेंगे, और इस तरह वो 4 स्टार जर्नल बन के उनको 3 साल मिल जाएंगे। और फिर जो बाकी आर्मी चीफ के लिए होगी वो 29 नवंबर से होगी। तो फिर बाकी जो लेफ्टिनेंट सैर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट आमिर मोहम्मद आमिर, इनमें से किसी एक को फिर आर्मी चीफ के लिए देख लिया जाएगा। वो 29 नवंबर को छड़ी ले लेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से। तो अब ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही थी, लेकिन एक तरीका ये भी था कि या तो फिर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा 2-3 दिन पहले रिटायर हो जाते, अगर लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना मकसूद था तो फिर लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन सकते थे, या फिर यह था कि लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को एक्सटेंशन दी जाए बतौर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर उनको आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए। एक ये ऑप्शन था कानूनी तौर पर अगर बनाना हो, क्योंकि माजी में 2010-11 में जो उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा, उनको दी गई थी एक्सटेंशन और वो फिर उन्होंने कंटिन्यू किया था 1 साल और लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे। तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास प्रोवेटिव होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनको एडवाइस भेजती है कि आप इस लेफ्टिनेंट जनरल को एक एक्सटेंशन दे दें इतने पीरियड की, तो वो दे सकते हैं वो एक्सटेंशन। फिर एक तरीका ये था कि उनको वाइस चीफ बना दिया जाए लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को, और उस तरह वाइस चीफ के तौर पे वो 4 स्टार जनरल बन जाएंगे। और जब वो 4 स्टार जनरल बनेंगे तो जिस दिन आर्मी चीफ जनरल बाजवा रिटायर होंगे तो ऑटोमेटिकली लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर जो होंगे वो बतौर वाइस चीफ वो ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ बन जाएंगे। और ये माजी में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ है कि अक्टूबर में जो इशफाक परवेज कियानी साहब थे वो लेफ्टिनेंट जनरल थे और DGISI थे, तो उनको वाइस चीफ बना दिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने। और फिर जब 29 नवंबर को उन्होंने अपनी कमान छोड़ी, वर्दी उतारी, तो ऑटोमेटिकली जो जनरल इशफाक परवेज कियानी थे वो आर्मी चीफ बन गए पाकिस्तान के। तो या तो फिर वाइस चीफ बना दिया जाए इनको, और ये 29 नवंबर को जनरल कमर बाजवा से ऑटोमेटिकली छड़ी लेके आर्मी चीफ बन जाएंगे। तो अब ये इस किस्म के ऑप्शन भी ज़रा गौर थे। और आपको पता है पिछले दिनों जो एक्सटेंशंस की जो बातचीत चल रही थी उसमें भी मियां नवाज शरीफ को यह तजवीज़ दी जा रही थी कि आप किसी एक लेफ्टिनेंट जनरल को वाइस चीफ बना दें, और जब वो वाइस चीफ बन जाएगा इन 6 में से एक लेफ्टिनेंट जनरल, तो ऑटोमेटिकली वो 4 स्टार हो जाएगा। और जिस दिन भी आप जितने अरसे की जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देंगे उतने अरसे बाद जब वो रिटायर होंगे जनरल कमर बाजवा, तो वो जो वाइस चीफ होगा वो ऑटोमेटिकली आर्मी चीफ बन जाएगा। तो ये भी नहीं होगा कि ये जो 6 जनरल हैं इनमें से किसी की हक तलफी होगी कि वो आर्मी चीफ ना बन सका जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने की वजह से। तो अब मियां शहबाज शरीफ लंदन बैठे हुए थे, इत्तेहादी आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान में मौजूद थे। इस पर बड़े गौर खोस हुए और इन तजावीज़ पर काफ़ी बहस हुई लंदन में। तो इसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने इनमें से एक तजवीज़ बाय कर ली, वो थी वाइस चीफ बनाने की। तब वाइस चीफ जो होता है, अगर वाइस चीफ तैनात हो रहा है तो फिर क्या आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन मिलने जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा 29 नवंबर को ही अपनी वर्दी उतार देंगे और अपनी छड़ी अगले आर्मी चीफ के हवाले करेंगे। तो फिर वाइस चीफ बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? तो वो इसलिए पेश आई, वो वाइस चीफ जो होंगे वो वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर बनने जा रहे हैं। हमारे ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ होंगे। इनको इनिशली
वाइस चीफ बनाया जाएगा। और हम आपको ये खबर बड़ी जिम्मेदारी से दे रहे हैं, और ये खबर हमारे पास कल तकरीबन 5:30 पर आ गई थी। लेकिन हमने इसकी तस्दीक की कोशिश की, और जिस हद तक तस्दीक कर सके उसके बाद आपके लिए खबर लेके आए हैं कि उनको अब वाइस चीफ बनाया जाएगा। और यूँ होगा कि वो 4 स्टार जनरल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और फिर 29 को, और 4 स्टार जनरल होने की वजह से फिर वो 27 नवंबर को रिटायर नहीं होंगे, उनकी मुद्दत मुलाजमत ऑटोमेटिकली 3 साल बढ़ जाएगी। और फिर जैसे ही 29 नवंबर को जनरल कंवर बाजवा अपनी वर्दी उतारेंगे, घर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब बतौर वाइस चीफ आर्मी चीफ बन जाएंगे। और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो बनाने का फैसला लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का हुआ है। तो यूं होगा ये कि ये दोनों जो दो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में, एक जिनकी लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि आसिम मुनीर में बहुत सी टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, और एक जो अगर स्ट्रेट बाय द बुक देखा रहे तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल। लेकिन अब इन दोनों को 4 स्टार बना दिया जाएगा, दोनों कंटिन्यू करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ, और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनेंगे। हमने, अगर आपको याद हो, तकरीबन आज से 1 माह पहले जो वीलॉग किया था उसमें हमने बताया था कि शायद मोस्ट लाइकली लेफ्टिनेंट जनरल जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं वो भी, जो उनका मिजाज है, तो वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ही बनना शायद प्रेफर करेंगे। और हमने आपको ये भी बताया था कि ट्विटर पर भी एक दिन मेरी सीनियर हैं मारियाना बाबर साहिबा, वो लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ देखना चाहती थी, तो उनसे भी मेरा इस पर आर्गूमेंट हुआ। तो उसमें मैंने उन्हें कहा कि शायद ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए जाएंगे। बाय द वे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी अहलियत में कोई कमी है तो वो आर्मी चीफ नहीं बन सकते। ही इज़ एन एक्सीलेंट जनरल। लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्ज़ा भी वो आर्मी चीफ के लिए मुकम्मल अहल थे। लेफ्टिनेंट जनरल जो अजहर अब्बास हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्पिटेंट लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट नुमान महमूद इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद बड़े की पोजीशंस पर और की टाइम्स में उन्होंने सर्व किया है, ही इज़ ऑल्सो कॉम्पिटेंट। लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर, ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी गुड रिप्यूटेड लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये सब अच्छे थे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब ने एक फस क्रिएट कर दी थी, और मियाँ नवाज शरीफ जिन्होंने 5 आर्मी चीफ तैनात की हैं, लेकिन आज तक उन्होंने सीनियरिटी के प्रिंसिपल को आर्मी चीफ तैनात करने पर के लिए फॉलो नहीं किया था। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा फस क्रिएट होगी, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया कि उन्होंने भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सीनियरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करने का फैसला किया। और फिर यह है कि इसके लिए ज़रा ये बताते हैं कि कल एक वीडियो कॉल हुई है जिसमें लंदन से मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान से आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे। और इसमें उनको इन चारों में जो गुफ्तगू हुई उसमें कन्वे कर दिया गया, जो इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी से आसिफ जरदारी साहब और जे से मौलाना फजल रहमान साहब जो बड़े इत्तेहादी हैं, कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को वाइस चीफ बनाकर आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया गया है। और अब देखें इस पर अमल दरामद कैसे होता है। अभी भी वैसे तो 15 से 16 दिन बाकी हैं आर्मी चीफ की तैनाती के, तो बड़ा कुछ पाकिस्तान में बदल जाता होता है, तो देखें वो बदलता है नहीं बदलता है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है ये पाकिस्तान में इस अंदाज में हो और इस अंदाज में ये ओहदा चले कि फौज सियासत से दूर रहे, और ये फौज के लिए बेहतर है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ये जमहूरियत के लिए बेहतर है, और ये ओहदा कंट्रोवर्सी से पाक रहे।
और ये ओहदा अपने आप को प्रोफेशनली आगे लेके चले और ये ओहदा पाकिस्तान की सरहदों के दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाए। ये कोई छोटी फौज नहीं है, ये 6 लाख से ज़्यादा अफराद की फ़ौज है। ये पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ है। ये एक एटमी मुल्क की फ़ौज है। ये सरहदों पर ही अच्छी लगती है। ये मुल्क को बैरूनी ख़तरों से बचाती हुई अच्छी लगती है और उसी फ़ौज से हम प्यार करते हैं जो हमारी सरहदों पर बैठी हुई है, जो हमारी फ़ौज दहशतगर्दों से लड़ने में मशगूल है, लड़ रही है, जानों की नजराने दे रही है। केपी में ट्राइबल एरिया में टीटीपी से लड़ते हुए, जो कश्मीर के बॉर्डर पर सख्त मौसमों में खड़ी होती है, जो सियाचिन में माइनस टेम्परेचर में जहाँ पे गोली से ज़्यादा बर्फ़ आपको मारती है उस सर्द तरीन महाज पर डटी रहती है, जो इधर सिंध और पंजाब में बॉर्डर पर भारत के सामने खड़ी रहती है, जो फ़ौज हमारी नेवी की सूरत में हमारे बहरी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करती है। समुद्रों में हफ्तों हमारे जवान मौजूद रहते हैं, जो एयरफोर्स हमारी फ़ज़ाओं में मौजूद रहती है, डटी रहती है, जिसने भारत को बड़ा सख्त जवाब दिया बालाकोट वाली शरंगेज़ी के बाद। वो एयरफोर्स हमें प्यारी है, हमें ये जवान प्यारे हैं। तो हम चाहेंगे ये इसी किस्म की ड्यूटी में रहें, तो ना हम में से किसी को तनकीद का मौका मिले, ना किसी को इन पर उंगली उठाने का मौका मिले। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।